हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एसी सिग्नल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एसी सिग्नल और डीसी सिग्नल होता क्या है। एसी सिग्नल को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग सिग्नल, ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर वोल्टेज। इट कैन बी डिफाइंड एज करंट और वोल्टेज दैट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज पोलैरिटी एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। यहां पर आप ये एक एग्जांपल देख सकते हो, ये साइन सिग्नल है। हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सिग्नल क्या होता है? ऐसा सिग्नल जो एक रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर अपना एम्पलीट्यूड, उसके साथ साथ अपना जो पोलैरिटी है वो दोनों चीजें चेंज करता है। साइन सिग्नल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास डायरेक्ट सिग्नल क्या होता है? डायरेक्ट करंट या फिर वोल्टेज, कुछ भी, whose amplitude और magnitude is constant throughout the time period। तो आप देखो यहां पर इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ना तो इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है ना ही इसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये होता है हमारा ऑल्टरनेटिंग सिग्नल, वोल्टेज या करंट कुछ भी, और ये होता है हमारा डायरेक्ट सिग्नल, डायरेक्ट करंट या फिर वोल्टेज कुछ भी। अब हम डिफरेंस इनका डिस्कस कर लेते हैं कि ऑल्टरनेटिंग और डायरेक्ट करंट या फिर वोल्टेज में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है, इट इज सेफर टू ट्रांसफर ऑल्टरनेटिंग सिग्नल्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस एंड हेल्प टू मेंटेन इलेक्ट्रिक पावर। आपने देखा होगा जहां पर ऑल्टरनेटिंग सिग्नल जनरेट होता है, हमारे पास पावर स्टेशन होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन या कोई भी और, वहां से हमारे घरों की सप्लाई तक सारा का सारा जो एसी सिग्नल है वो वायर्स के थ्रू ट्रांसफर होके आता है। इन बिटवीन हम रिपीटर्स यूज करते हैं जिससे बहुत इजीली हम अपने सिग्नल को ट्रांसफर करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें पावर लॉस ज्यादा नहीं होता है। बट जो हमारे पास डायरेक्ट सिग्नल्स होते हैं उनको हम ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जो उनका इलेक्ट्रिक पावर होता है ना वो बहुत जल्दी लूज हो जाता है जब हम इसको ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस पे ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पॉइंट, एसी कैन चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक फ्लो। क्योंकि एसी सिग्नल, अभी आपने वेवफॉर्म भी इसकी चेक की है, एसी सिग्नल में हम इसका जो डायरेक्शन है बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होता है हमारे पास डायरेक्ट सिग्नल में। इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लो एंड रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट पैरामीटर है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी डिपेंड्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो जो एसी सिग्नल होता है उसमें हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, और हर एक कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जबकि अगर हम डीसी सिग्नल की बात करें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ माई सिग्नल इज 0। फ्रीक्वेंसी होता क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। बट हमारे पास डीसी सिग्नल में तो कोई ऑसिलेशन होती नहीं है, हमारा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, इसीलिए डीसी सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 होती है। एन ऑल्टरनेटर इज यूज्ड टू जनरेट एसी सिग्नल। तो एसी सिग्नल को जनरेट करने के लिए हम ऑल्टरनेटर यूज करते हैं, जबकि डीसी करंट को हम जनरेट कर सकते हैं जनरेटर से, फोटो वोल्टिक सेल से और बैटरी से। इलेक्ट्रॉन्स कीप चेंजिंग देयर डायरेक्शन। इट कैन आइदर बी बैकवर्ड और फॉरवर्ड, क्योंकि हमें एसी सिग्नल में हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइकिल के ऊपर ही काम करना होता है, इसीलिए आप देखेंगे कि ऑल्टरनेटिंग सिग्नल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। जबकि डीसी सिग्नल की अगर हम बात करें, इसमें कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा ही सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है लोड के बारे में है। जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सिग्नल्स होते हैं उसमें लोड आर एल सी यानी कि इंडक्टिव, कैपेसिटिव या फिर रेजिस्टिव हम कोई भी लगा सकते हैं। जबकि अगर मैं डीसी सिग्नल की बात करूं तो डीसी सिग्नल में जो लोड होता है सिर्फ रेजिस्टिव ही यूज हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड लगाएंगे उस केस में हमारे पास जो पावर होती है वो 0 होती है डीसी सिग्नल के केस में, इसीलिए डीसी सिग्नल में जो लोड है वो सिर्फ रेजिस्टिव ही लग सकता है।
अब हमारे पास आ जाता है साइनोसॉइडल सिग्नल विच इज एन एग्जांपल ऑफ एसी सिग्नल। तो साइनोसॉइडल वोल्टेज और करंट के बारे में हम अब डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन फॉर साइन वेव ऑफ वोल्टेज। तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ थीटा। VM दैट इज नथिंग बट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ योर सिग्नल, जिसको यहां पर Vmax लिखा हुआ है, ठीक है। और साइन थीटा, तो थीटा को हम क्या लिख देते हैं, ओमेगा टी, वेयर थीटा इज एन एंगल। और ओमेगा टी हमारे पास क्या होता है, ओमेगा होती है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टी होता है हमारा इंस्टेंटेनियस टाइम। तो V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी। अब यहां पर हमारे पास जो वेव फॉर्म है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमने यहां पर लिखा है V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ आइदर थीटा और ओमेगा टी। सिमिलरली हमारे पास करंट की क्या इक्वेशन आएगी, I इज इक्वल टू IM साइन ऑफ थीटा या फिर I इज इक्वल टू IM साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये वाली वेव फॉर्म मैंने यहाँ पर वोल्टेज के लिए शो की हुई है। आप सेम यही वेव फॉर्म करंट के लिए भी शो कर सकते हैं, बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज की जगह करंट आ जाएगा, यहाँ पर I मैक्स हो जाएगा और हमारे पास जो एक्स एक्सिस होती है वो दोनों ही केसेस में टाइम पीरियड होगा। अब हम ओमेगा की बात करते हैं। ओमेगा होता है हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू इक्वल होती है 2 पाई बाय टी, वेयर टी इज द टाइम पीरियड, और टी को हम 1 बाय एफ भी लिख सकते हैं। और एफ क्या है हमारे पास यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ अवर वेव फॉर्म। तो ये हमारे पास है कि इक्वेशन किस तरह से हम शो कर सकते हैं साइनोसॉइडल वोल्टेज और साइनोसॉइडल करंट की। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जब भी हमने किसी साइनोसॉइडल फंक्शन या फिर एसी सिग्नल की बात करनी है। सबसे पहली हमारे पास टर्मिनोलॉजी है साइकिल। वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज साइकिल। यानी कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल को जब हम कंबाइन करते हैं, इस पूरे एक सेट को हम बोल देते हैं साइकिल। तो ये देखो यहां पर हमारे पास आया पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल से वन साइकिल बन गया। आप यहां पर भी चेक कर सकते हो, ये नेगेटिव से पॉजिटिव पे गए तो ये भी वन साइकिल हो गया। तो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, या फिर आप पॉजिटिव से स्टार्ट कर लो या नेगेटिव से, बट एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए हमारे पास कंप्लीट सेट पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल का, उसको हम बोलते हैं वन साइकिल। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है हमारे पास, द टाइम टेकन बाय एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कैपिटल टी, यहां पर कैपिटल टी है, ठीक है, स्मॉल टी नहीं है। तो अब टाइम पीरियड क्या होगा कि कितने टाइम में हमारा पूरा एक वन कंप्लीट जो है वो साइकिल कंप्लीट हुआ है, उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। यानी कि यहां से लेके यहां तक हमारे पास कितना टाइम लगा है उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये मेरा हो गया नेगेटिव हाफ साइकिल। अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं तो यहां से ये बना हमारे पास वन कंप्लीट टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ साइकिल्स और ऑसिलेशंस पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम जनरली शो करते हैं हर्ट्ज में। अब इसका फॉर्मूला क्या है फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का, 1 बाय टी। तो आपके पास या टाइम पीरियड गिवन हो या फ्रीक्वेंसी गिवन हो, दोनों में से कोई भी क्वांटिटी गिवन हो, तो हम रिस्पेक्टिव जो दूसरी अनअवेलेबल क्वांटिटी है उसको हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारे पास, द मैक्सिमम वैल्यू, कोई भी हो पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी, या ये हो जाएगा या ये, तो दोनों ही इक्वल है। ये बनना हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ अवर सिग्नल। नेक्स्ट डेफिनेशन है फेज एंगल and phase difference. When a sine wave is considered to start at some angle other than 0, the fact must be indicated in the equation of the wave. अभी जैसे मैंने आपको प्रीवियस एसी सिग्नल की वेवफॉर्म शो की थी, वहां पर मैंने आपको वहां
पॉइंट करवाया था कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमने वहां पर साइन ऑफ थीटा लिखा था या साइन ऑफ ओमेगा टी लिखा था, क्योंकि वो हमारे पास ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था। बट अगर आपकी जो वेव फॉर्म है वो कुछ ना कुछ एंगल डिस्प्लेसमेंट के साथ स्टार्ट हो रही है, तो उसको हमें वेव फॉर्म में कंसिडर या शो करना ही पड़ेगा। The angular displacement of a wave from 0 degree to the point of its cycle where the wave is considered to begin is its phase angle। तो जितना डिस्प्लेसमेंट के बाद आपकी वेवफॉर्म स्टार्ट हो रही है उस एंगल को हम बोलते हैं फेज एंगल। अब इसको हम शो करेंगे एक वेवफॉर्म के साथ। तो हमने यहां पर एक वेवफॉर्म ले ली है। अर्लियर हमने क्या किया था, यहां से हमने इसको स्टार्ट किया था वेवफॉर्म को, और हमने लिखा था v इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी। अब इस केस में देखो, जो आपकी वेवफॉर्म है वो ओरिजिन से पहले ही स्टार्ट हो रही है, और कितने एंगल पे स्टार्ट हो रही है, थीटा। तो आपके पास क्या बनेगा, v इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा। तो प्लस थीटा यानी कि वो आपकी ओरिजिन से पहले स्टार्ट हो रही है। अब सेकेंड वेवफॉर्म देखिए, यहां पर आपकी जो वेवफॉर्म है वो ओरिजिन के बाद स्टार्ट हो रही है, और कितनी बाद स्टार्ट हो रही है आपके ओरिजिन के, एंगल फाई। ठीक है, तो ये आपका हो गया एंगल फाई, पर वो ओरिजिन के बाद स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमने लिखा यहां पर I इज इक्वल टू आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई। ये हमने करंट की इक्वेशन ली हुई है, इसलिए करंट की इक्वेशन में लिखा है यहाँ पे बाद में स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमने उसको लिखा है माइनस फाइव। तो ये आपको पॉइंट यहां पर देखना पड़ेगा कि लीडिंग क्या है और लैगिंग क्या है। ये पहले स्टार्ट हो रही है इसलिए हमने प्लस थीटा लिखा है, ये बाद में स्टार्ट हो रही है हमारे ओरिजिन के, इसलिए हमने इसको माइनस फाइव लिखा है। इसी तरह से अब फेज डिफरेंस क्या होता है, हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट वेव फॉर्म्स होंगी उनके बीच में जो फेज एंगल का डिफरेंस होगा उसको हम बोलेंगे फेज डिफरेंस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि फेज डिफरेंस क्या होता है। फेज डिफरेंस में ऑल्सो एक्सप्रेस द टाइम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वेव ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज दैट आर प्रेजेंट इन द सेम सर्किट। तो अब हमने फेज डिफरेंस क्या बात करनी है कि उन दो वेव फॉर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस है, रादर हमने फेज एंगल में उसका डिफरेंस या स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन से बात की थी। अब ओरिजिन की हम यहाँ पे कोई बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे दोनों वेव फॉर्म्स के स्टार्टिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस है। तो पहले हम इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पर V1 जो इक्वेशन है वो क्या है, V1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस बीटा। ये हो गई आपकी V2, ये रही आपकी V2 इक्वेशन, और ये रही आपकी V1 इक्वेशन। तो V1 इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये देखो ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है, ये ओरिजिन से पहले स्टार्ट हो रही है, इसीलिए आपने क्या लिख दिया, प्लस बीटा, ये बीटा एंगल। ऑन द अदर हैंड जो V2 है वेव फॉर्म आपकी, वो आपकी ओरिजिन के बाद स्टार्ट हो रही है, कितने बाद स्टार्ट हो रही है, अल्फा। तो V2 इज इक्वल टू V2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस अल्फा। अब यहां पर आप देखो ये स्मॉल v है, ये कैपिटल V है। स्मॉल v या कोई भी स्मॉल जो हमारे पास वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, और जो कैपिटल होती है वो होती है हमारी मैक्सिमम वैल्यू, जैसे VM लिखा था या IM हमने लिखा था वो। तो ये तो हो गई आपकी फेज एंगल के साथ दोनों वेव फॉर्म्स। बट फेज डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, फेज डिफरेंस होगा अल्फा प्लस बीटा। तो दोनों वेव फॉर्म्स के बीच में कितना डिफरेंस है स्टार्टिंग पॉइंट में, एक का अल्फा है दूसरे का बीटा है, तो टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन V1 एंड V2, इसको हम बोलते हैं फेज डिफरेंस। Thank you so much, students.